गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज हम आपके लिए बहुत सुंदर साखी लेकर आए हैं जी। यह साखी बड़े महाराज जी के समय की साखी है जी। देखिए, उस समय बाबा जी महाराज स्टेज पर ही बैठकर दर्शन देते और सत्संग फरमाते थे जी। एक बार देखिए क्या हुआ, जब बाबा जी महाराज जी दर्शन व सत्संग के बाद भी स्टेज पर से नहीं उठे, उसके बाद सारी संगत ने यह देखकर हैरानी जताई। देखिए किस कारण बाबा जी महाराज जी कौन का इंतजार कर रहे थे और वह कौन थे जिनके लिए बाबा जी महाराज सत्संग व दर्शन के बाद भी स्टेज पर ही बैठे रहे। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा बाबा जी महाराज जी किनकी सेवा व दर्शन को सफल मानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। यह बात महाराज जी के समय की बात है। एक बार सत्संग प्रोग्राम था। उन दिनों सत्संग के बाद महाराज जी स्टेज पर बैठकर ही संगत को बड़े ही प्रेम से दर्शन देते थे। उन दिनों दर्शन के बाद बड़े महाराज जी स्टेज पर ही विराजमान रहे। सारी संगत ने दर्शन कर लिए और सेवा भी डाल दी। फिर बाबा जी महाराज जी स्टेज पर ही विराजमान रहे। अब देखिए सारे सेवादार परेशान हो गए और मन ही मन में सोचने लगे कि आखिर आज हुआ क्या है, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कि महाराज जी अभी भी स्टेज पर ही विराजमान हैं। सारी संगत को दर्शन दे दिए, सत्संग भी खत्म हो गए, लेकिन महाराज जी अभी भी स्टेज पर ही विराजमान हैं। अब यहाँ देखकर किसी भी सेवादार भाई की हिम्मत नहीं कि उनसे यह पूछ ले, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके एक बुजुर्ग जी जो कि बहुत ही प्रेमी सेवादार भाई थे, उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप सभी अभी तक कैसे बैठे हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? और अब तो सारी संगत को भी दर्शन हो गए, उसके बाद भी आप स्टेज पर ही विराजमान हो, आखिरकार बात है क्या? हमें बताइए जी। सासंगत जी, तब हुजूर महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, नहीं अभी एक संगत को दर्शन नहीं हुए। एक माई है जो बहुत परेशान है, वहाँ बहुत ही मेहनत करके और मुसीबत को झेलकर सत्संग घर आई है। वो माई उस पीपल के पास बैठी है, जाओ उनसे कहो कि आपको दर्शन और सेवा डालने के लिए हुजूर महाराज जी बुला रहे हैं। तब वे सेवादार भाई उनके पास गए और उनको महाराज जी की बात बताई। तब उन माई ने महाराज जी के दर्शन किए और अपनी सेवा डाली। अब इस घटना को देखकर सभी सेवादार भाई बहन में बात होने लगी कि इनकी सेवा में ऐसी कौन सी बात है जिनके लिए स्वयं कुल मालिक इंतजार करते रहे। सासंग जी, तभी बुजुर्ग सेवादार भाई ने महाराज जी से विनती की, है मेरे मालिका, है सच्चे पातशाह, हमें यहाँ ज्ञान देकर निहाल कर दीजिए कि ऐसी कौन सी बात थी कि आप स्वयं उस माई का इंतजार करते रहे। तब हुजूर महाराज जी ने बताया कि यह माई सत्संग में आने के लिए बस के किराए के लिए 1 साल से पैसा जमा कर रही थी। फिर इसने सोचा कि अगर ये पैसे मैं बस के किराए में खर्च कर दूंगी तो सेवा में क्या डालूंगी। तो इसने बस में आने व जाने की बजाय पैदल आने की सोची। इसने लगभग 8 से 10 दिनों की पैदल यात्रा करके सत्संग में पहुंची है। अब थोड़े पैसे की सेवा समझकर दर्शनों को भी नहीं आ रही थी। अब आप बताइए, ऐसे सत्संगी की सेवा लिए बिना और इनको दर्शन दिए बिना मैं कैसे चला जाता? क्या ऐसी सेवा का कोई मोल हो सकता है? सासंगत जी, जब बाबा जी महाराज जी ने यह बात उनके बारे में बताई तो सारे सेवादार व संगत भाई बहनों की आंखों में आंसू आ गए। सासंगत जी, वह मालिक तो जाने जान है, वह हर घट की जानता है। आपने किस प्रकार से अपने घर से निकलकर एक कदम रखा है उसके बारे में भी वह जानता है। यानी कि वह घट घट वासी है, वह हृदय को पढ़ लेता है, हमारे मन की बातों को जान लेता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हर श्वास श्वास में उसका शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि वह हमारी सेवा 1% नहीं रखता।
बल्कि जो हम सेवा करते हैं उसका कई गुना वह हमें वापस लौटा कर देता है। इसलिए देखिए, साखी का अंत में अर्थ यही निकलता है कि वह मालिक जानी जान है, वह सब कुछ जानता है। बस हमें पूर्ण विश्वास के साथ उसके नाम को सुमरते रहना है और उसको कभी भूलना नहीं है, उसे अपने हृदय में बना कर रखना है जी। सत्संग जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके इसे वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी